हमारा सोलार सिस्टम बड़ा ही विचित्र है। यहाँ अनेक अजीबोगरीब चीजें हैं। उनमें से एक है मून्स, जो हमारे नेबर्स प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। ये मून्स अलग अलग साइज और शेप के होते हैं और हर एक की अपनी कहानी है। आज हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ जाएंगे, एक ऐसे ही मून को एक्सप्लोर करने। एक छोटा सा आइसी वर्ल्ड जिसका नाम है बियांका, जो यूरानस प्लैनेट की अराउंड घूमता है। बियांका यूरानस के सटेस जाने पहचाने मून्स में से एक है। ये बहुत छोटा मून है, एक मून के लिए भी, लेकिन साइज छोटा होने के बावजूद ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी खोज और इसके बारे में सारे राज, जैसे कि इसकी बनावट और ऑर्बिट, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पढ़ाई का एक रोचक विषय बनते हैं। मेरे साथ चलो बियांका की कहानी में, जहां हम इसके सीक्रेट्स जानेंगे और हमारे सोलर सिस्टम के इस कॉस्मिक बैलेट में इसकी जगह एक्सप्लोर करेंगे। हम सीखेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, ये किस चीज से बना है और ये अपने पेरेंट प्लैनेट के अराउंड कैसे घूमता है। तैयार हो जाओ आउटर सोलर सिस्टम की एक्साइटिंग यात्रा के लिए, जहां हम बियांका के सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। एक छोटा सा मून जिसके पास एक बड़ी कहानी है। बियांका की कहानी शुरू होती है 1986 में, अर्थ पर नहीं बल्कि लाखों माइल्स डोर स्पेस की ठंड में। इस साल एक रोबोटिक एक्सप्लोरर वॉयेजर 2 ने यूरानस का अपना हिस्टोरिक फ्लाई भी किया था। वॉयेजर 2 आउटर सोलर सिस्टम के अपने ग्रैंड टूर पर यूरानस विजिट करने वाला पहला और अब तक अकेला स्पेसक्राफ्ट बना। जैसे ही वॉयेजर 2 यूरानस के पास से गुजरा, इसने कुछ ऐसी इमेजेस कैप्चर की जिन्होंने हमेशा के लिए इस आईसी जायंट और इसके रिंग्स और मून्स के सिस्टम के बारे में हमारी समझ बदल दी। इन इमेज में से एक थी बियांका की झलक, एक छोटा सा मून जो पहले इंसानों के लिए अनजान था। बियांका की खोज इंसानी हुनर और कॉस्मोस एक्सप्लोर करने की हमारी क्यूरियोसिटी का प्रमाण थी। इसका नाम यूरानस की और भी मून्स की तरह विलियम शेक्सपियर के वर्क से लिया गया है। बियांका शेक्सपियर के द टेमिंग ऑफ द श्रू का एक कैरेक्टर है, जो स्पेस की गहराइयों में भी बर्ड के एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। बियांका एक छोटा मून है जिसका डियामीटर करीब 32 माइल्स या 21 किलोमीटर है। ये एक छोटे से सिटी के साइज का है। बियांका की इमेजेस में एक हल्की सी इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट दिखती है। इसकी सरफेस क्रेटर से भारी हुई है, जो स्पेस डेब्री के इंपैक्ट्स की लंबी हिस्ट्री की तरफ इशारा करती है। हमारे पास बियांका की सरफेस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये प्राइमरली वाटर आइस और रॉक से बना है, यूरानस की और भी मून्स की तरह। ये कंपोजिशन उन ऑब्जेक्ट्स की टिपिकल है जो हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीजन्स में बने थे, जहां वाटर आइस बहुतायत में था। हावेवर, बियांका पर आइस और रॉक का एग्जैक्ट प्रोपोर्शन अभी भी एक राज बना हुआ है। इसके आईसी एक्सटीरियर के इन छिपे सीक्रेट्स को उजागर करने के लिए फर्दर ऑब्जर्वेशंस और आइडियली फ्यूचर मिशंस की आवश्यकता है। सेक्शन 4, बियांका का नृत्य एक डोर जायंट के चारों तरफ चक्कर लगना। बियांका यूरानस का चक्कर लगाता है लगभग 34,000 मील या 55,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर, जो इसे प्लैनेट के इनर मून सिस्टम में रखता है। यह यूरानस के चारों ओर तेजी से घूमता है, केवल 11 घंटे में एक ऑर्बिट पूरा करता है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। बियांका पोर्शिया ग्रुप के नाम से जाने जाने वाले मून्स के एक समूह का हिस्सा है। यह समूह, जिसका नाम यूरानस के एक और मून के नाम पर रखा गया है, समान ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स साझा करता है। ये सभी छोटे, डार्क हैं और लगभग सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। माना जाता है कि पोर्शिया ग्रुप के मून्स, जिनमें बियांका भी शामिल है, शेफर्ड मून्स हैं, उनका ग्रेविटी यूरेनस के फेंट रिंग्स में से एक को आकार देने और बनाए रखने में मदद करता है। सेक्शन 5, बहुतन के बीच एक मून यूरेनियन सिस्टम मी बियांका की जगह। बियांका यूरानस का चक्कर लगाने वाले मून्स के एक बड़े और विविध परिवार का सिर्फ एक सदस्य है। इनमें से प्रत्येक मून अद्वितीय है, लेकिन वे समानताएं भी साझा करते हैं, जो उनके गठन और विकास के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। यूरानस के कुछ मून्स जैसे टाइटेनिया और ओबेरॉन बियांका से बहुत बड़े हैं। उनके पास अधिक जटिल सतहें हैं जो पिछली जियोलॉजिकल एक्टिविटी का प्रमाण है। आकार और रूप में उनके अंतर के बावजूद यूरेनस के मून संभवतः एक सामान्य ओरिजिन स्टोरी साझा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे गैस और डस्ट की एक डिस्क से बने हैं, जो शुरुआती सोलर सिस्टम में यूरेनस को घेरे हुए थे। सेक्शन 6, बियांका एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर और रहस्य उजागर करना। जबकि वॉयेजर 2 के फ्लाईबाय ने बियांका की हमारी पहली झलक प्रदान की, फिर भी हम इस छोटे से मून के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। अधिक उन्नत उपकरणों से लैस यूरेनस के भविष्य के मिशंस
नई जानकारी का खजाना प्रदान कर सकते हैं। ये मिशंस बियांका की सतह का अधिक विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, इसकी संरचना और जियोलॉजिकल हिस्ट्री का खुलासा कर सकते हैं। बियांका और अन्य यूरेनियन मून्स का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम और इसके भीतर मौजूद विविध दुनिया को आकार दिया है। बियांका एक्सप्लोरेशन का भविष्य उज्जवल है, जो रोमांचक नई खोजों का वादा करता है, जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा।